अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लेकिन सबसे पहले बहुत जरूरी है उन कमेंट्स की बात करना, उस फीडबैक की बात करना जो काफी हफ्तों से आ रही है अम्मा के लिए। बहुत लोगों का कहना है कि भाई अम्मा थोड़ी झुक गई हैं, अम्मा थोड़ी बिक गई हैं। अम्मा का जो एक बेबाक अंदाज था, जो अम्मा की ऑनेस्टी, जो हमें सच्चाई पसंद थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी खो सी गई है। अम्मा थोड़ी बायस्ड हो गई हैं, अम्मा थोड़ी झूठी तारीफें कर रही हैं, अम्मा थोड़ी डर गई हैं, अम्मा थोड़ी घबरा गई हैं। और हमें ना कुछ क्लिप्स भेजे लोगों ने इंस्टाग्राम पे, हमारे शो के पुराने क्लिप्स थे, हमने देखे, हम लोग बहुत हंसे, हमने बार बार देखे, हमें एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं लोग सही कह रहे हैं, कुछ ना कुछ एक फ्लेवर है शो का थोड़ा जो बदल सा गया है। कुछ हफ्तों से ड्रामे मैं भी देख रहा था, हम अपने लड़ाइयों में लगे होते थे, मैं बोल रहा हूँ, अम्मा बोल रही हैं। और कहीं ना कहीं जब हमारे शो की जरा व्यूअरशिप बढ़ी तो मुझे भी दिमाग में था कि अम्मा थोड़ा ज़रा कंट्रोल हो जाओ, थोड़ा ज़रा ना सही तरीके से बात करो, लोग देख रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारी कोई पकड़ ना ले एक। लोगों से ज़्यादा सॉरी नहीं यहाँ पे। लोगों से ज़्यादा ये था कि इंडस्ट्री में कुछ लोग दुश्मन जो हैं खुड्डों से निकल निकल के वार करके फिर खुड्डों में वापस चले जाते हैं। मैंने कहा मुझे अम्मा बनाया बच्चों ने, इन बच्चों ने अम्मा बनाया, मैं इंडस्ट्री वालों से क्यों डरूं? मैं अब बिल्कुल मैंने चीज़ का करना कि उन्हें बुरा लगे अच्छा लगे कुछ लगे, मैं अपने बच्चों के लिए रज़िया सुल्ताना की आज होगी वापसी। क्या बात है, रज़िया सुल्ताना आ गई और छा जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि सही बात, दुश्मन खुड्डों से निकल के वार करते रहे, वापस जाते रहे, मुझे कोई परवाह नहीं। पता है ऑनेस्टली सही बात बोलो, कहीं ना कि हम भी थोड़ा सा थे कि थोड़ा स्केप्टिकल थे कि अम्मा थोड़ा ज़रा ना सही तरह से बात करो, इस तरह करो। पर बस आप लोगों ने कमेंट कर दिया, आप लोगों ने कह दिया हमें अपनी पुरानी अम्मा वापस चाहिए, तो बस आज होगी है रज़िया सुल्ताना की वापसी। और आज आपको मिलेगा अम्मा टीवी और मैं का वो ओरिजिनल फ्लेवर, वो ओरिजिनल स्टाइल जो आप सब लोगों ने पसंद किया था, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आई थिंक टाइम ज़ाया किए बगैर शो शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल दुल्हन के साथ। तो दुल्हन इस हफ्ते कैसा रहा अम्मा? मैं दुल्हन हूँ, बहुत अच्छा रहा इस हफ्ते भी। वो मेरी अल्लाह ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ स्टोरी पाने की कोशिश तो करो, ਤੁਸੀਂ देखो तो सही की कितनी ਹੁੰਦਾ एपिसोड हो गई भला इसकी? अल्लाह जाने कितनी एपिसोड हो गई ने। अब इसमें पहले सीन में मिकाल एनी को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें फ्लैट लेके देता हूँ, वहाँ मिलके रहेंगे, ठीक है। अमल कहती है नहीं मेरे साथ ऐसे नहीं, तुम मुझे इज्जत फलाना। अमल क्या नहीं? अमल अमल अच्छा, ठीक अमल है। हूँ मैं, जब ये ड्रामा शुरू हुआ था अमल के बाप ने शादी की थी, तब भी चोरी ही रहना था मिकाल के साथ अमल ने, ठीक है। क्योंकि ਉਹਦੀ मां शादी च नहीं सी आई है, शादी का किसी ने पता नहीं चलना सी, सब कुछ बाप की जिंदगी में भी किसी को नहीं पता था। शाम मिकाल ने यही बात इसके बाप के साथ की थी कि मेरी माँ को नहीं पता, छुपा के रखूंगा फिर बता दूंगा माँ को। ठीक है। ते हुण तेन की इतराज सी जो तेन क्या मैं लिया देना माँ। अच्छा उसके बाद अगला सीन हुआ है, मैं मर जाए सीन का की मतलब सी। क्या? मिकाल को एनी ने देख लिया, ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨ ਮਿਲਦਾ अमल ਪਿਆ। को? ਹਾਂ ਇਹ सीन के बाद अगला सीन तुसी की पा देता, बताओ। बचाए ये कि मिकाल उससे डरता। एनी को एनी कहती तुम ये क्या, जिस औरत ने तुम पे शादी का सारा कुछ किया तुम मुझसे मिलने ही चले गए। ਉਹਦੇ जवाब च मिकाल कहता है कमबख्त तुम्हारी, फौरन जाओ अपने घर, अपने बाप से को मेरा हिस्सा दे दो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ਇਹ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣੀ, ਬਚਾਇਆ ਅੱਜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ उल्टा चोरी ऊपर सीना चोरी। चोरी सीना जोरी, वही हाँ। उस तो बाद अगला सीन उस तो के शानदार हो गया। अल्लाह एनी अपने घर चली गई। ठीक है। एनी घर गई है कि मेरा उन्हें में इंज किया है, मिकाल ठीक है। मैं कहता पे सन ते तलाक तलाक। दे। ये सारी किड्डी टेंशन वाली, शामी ने कोई परवाह नहीं। भाई को फोन आ गया अमल ने, शामिर मैं तेरे साथ शादी के लिए राजी। कहता आहा वो तेरा सत्यानाश है, तेरी भैन घर आई पई है, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿ ਅਮਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਗਈ। ਅੱਲਾ मैं कहनी हाँ अमल बेटा मान गई, पहले उन्हें 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ अमल को? अमल वास्ते ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਾਲ ਨੂੰ। मुझे बता। अच्छा ਹੁਣ ਫੇਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। आप सड़ गई? मैं बहुत सड़ी, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ अमल ने। अच्छा अमल की बड़ी डिमांड है वो डिमांड अमल दी। अच्छा उसके बाद जनाब जी अमल घर आई है, घर आई है, माँ कहती ना कि तेरा मैंने ऐसे शामिर के साथ ऐसे 50 लाख, अमल मान गई, ठीक है।
अमल मान गई है। उसके बाद मिकाल को फोन करके कहती है ले वे नखत्या कल मेरा शाह मीर ना ब्याह है। ओह, पंगे पूरे पूरे लैंदी अमल, दिल करदा डर जांदी, डरती दिल भी, करदा हाँ। पूरा पंगा लैंदी है। अच्छा वो कहता मैं कहंदी मैं ना ब्याह करनी पई कल शाम ਨੂੰ मेरा ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ है। मिकाल ਉਸੇ वक्त ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। फिर ਹਾਏ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਇਹ ਖੜਾ ਕਿਹੜੀ ਵਾਂ, ਬਾਤ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਖੜਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੜੀ ਖੜੀ ਇੰਜ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਖੜਾ ਹੈ। फिर ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ। ਦੱਸੋ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਮਲ ਚੱਲੀਏ ਮੱਲੇ ਦੀ ਨੁੱਕੜ ਤੇ, ਮੱਲੇ ਦੀ ਨੁੱਕੜ ਤੇ ਉਹ ਕੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਪਾਇਆ, ਵਾਲ ਵੂਲ खोल के गले 'ਚ ਦੁਪੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਮੱਲੇ गले में नहीं यहाँ पे ਬਾਂਹ ਤੇ ਤੂੰ ਚੱਦਰ ਪਾ ਕੇ ਗਈ ਕਿਉਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਪਾਈ ਕਿਉਂ? ਬਾਂਹ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵਾਲ ਵੂਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗਲੇ 'ਚ ਦੁਪੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਮਲ ਉਹਨਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। फिर ਕੀ ਫਿਰ खत्म ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ नेक्स्ट वीक ਦੇਖਾਂਗੇ। क्या होना है? नेक्स्ट वीक कुछ दिखाया उन्होंने? ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲਓ ਜੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਹ, ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਅਗਲੀ ਨੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੇਕਾ ਸ਼ਾਹ ਮੀਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ओह, आगे बढ़े फिर। ਹਾਂ आई थिंक क्या हुआ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। खैर आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल ना उम्मीद तो नहीं, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा अम्मा? आओ नींदों से यारी कर ले। दिल ना उम्मीद तो नहीं मुझे ड्रामा पसंद आ रहा है, और मुझे ज़्यादा इसलिए पसंद आ रहा है कि इसमें जो उन्होंने दिखाया ना, जो उसका यमुना का जो सारा ट्रैक दिखाया दो, उसमें तो दिखाया कि बड़े बड़े लोगों के साथ जाना करना। ਹੁਣ ਪੈਮਰਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੈਮਰਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਮਰਾ ਤੇ ਵੀ ਖੱਲਾ ਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। अम्मा क्या मतलब? ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਪੈਮਰਾ ਨੇ ਉਹਦਾ नोटिस ਦਿੱਤਾ है कि दिल ना उम्मीद आपके दिल में क्या बात है? मेरे दिल में ये है कि जैसे इसमें बड़े बड़े नामों का लेके, जैसे इंडिया के ड्रामों में, इंडिया की फिल्मों में ये वाली बात होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो नहीं परवाह करते, वो राज्य के अपने सियासतदान रोल देने बड़े बड़े, वो नहीं परवाह करते। अगर दिल ना उम्मीद में अगर ये वाली पार्ट दिखाई, मुझे यही तो अच्छा लगा है दिल ना उम्मीद का, कि सच्चाई कि हकीकत सच्चाई का करीब है। तो ये वाली चीज दिखाएंगे कि क्या हूं डर के ऐ ना करना, ऐ दिखाना, ऐसे चीज का मजा है कि बड़े बड़े लोग मुलव्वस नहीं थे, मैं तो बड़े बड़े लोगों ने इंज नंगा करना चाहने के मेरे वास्ते हुए थे, चीर के रख दमा उन्होंने। इतनी नफरत अम्मा? बहुत नफरत मैंने, एडे लुच्चे बदमाश जलील कमीने लोगों दी रजीद लोगों दी वोटियां खो के ले जांदे एडे हां अम्मा दी बूटियां से खो हाँ के ले जी, गए। वोटियां खोलां दे अपने पैसिਆਂ ਦੇ ਬਲ ਬੂਤੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ अम्मा ਕਰਨਾ। ये मेन दुख था आपका? मेन- लोगों दी वोटियां खोलन दे। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈਆਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲੇ ਨਾ ਉਮੀਦ 'ਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਠੰਡ ਪੈਣੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਠੰਡ ਪੈਣੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਰਾਮਾ ਆਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। आपको नोटिस आ जाएगा पैमरा का? ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੈਮਰਾ ਕੋ ਡਰੀ ਜਾਓ, ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦੋ ਕਿ ਤਲਾ ਦੋ, अम्मा ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा इसमें अब शुक्र अल्लाह देखा, दिले ना उम्मीद तो नहीं, मजा आ गया। और बचीड़ी स्पोर्ट वाली नहीं सीगी, उसका मसला हल हो गया ना। उसका अब जैसे स्कूल की टीचर ने कहा था ना कि तू मुंह पे ऐसे आ जाएगी तो तेरा स्पोर्ट कास्ट के मुंह पे लगाती है, वो कहती है कि तू 2 दिन इसी जो तेरे मुंह पे मैंने काल सी लगाई थी तूने इसके साथ किया। फिर उसके लिए उसने कहा कि स्पोर्ट का कर देती हूँ, जैसे लड़कियां डर जाती हैं, घर का माहौल होता है ये करना, उसने कहा तेरे में एक है चीज कि तू स्पोर्ट का कर सकती है। तो दूसरा अब जैसे वो अल्लाह रखी बेचारी है, अल्लाह रखी वो जिसने अपना टमाटो नहीं रखा था, वो औरत आ गई है ना कि अल्लाह रखी, हाय मैंने इतना दुख होया, मैं कहूँ या अल्लाह ए की ज्यादती सी। बड़ी बहन की शादी, उस शादी के लिए अल्लाह रखी की जिंदगी बर्बाद कर दी घर वालों ने। अल्लाह की बोली साथ औरत अल्लाह रखी नु ले गया उन्हें, कहती है ना इस वाली एपिसोड में यमुना कहती है ना मुझे याद आ गया कि मैं अल्लाह रखी हूँ। क्या मतलब? मैंने याद नहीं था पहले से? नहीं उसे नहीं याद, पता नहीं क्या हिसाब था, कहती मुझे याद आ गया कि मैं अल्लाह दवाइयां देते होंगे ना बहुत की, पता नहीं। अब मुझे ये बताएं, इस दिले ना उम्मीद का राइटर जो है ये बच्चा है कि क्या बच्ची? बच्ची है आमना मुफ्ती में। आमना बेटा है कि आमना मुफ्ती में। हाँ नहीं देखी ना तेरा जेड़ा वो भाई नहीं गा सेठ
यमुना को लेके चल, यमुना पता नहीं की नाम है, नहीं याद आता, भूल गया मैं। चल कुछ नहीं होता सन, यमुना जो भी करेक्टर उसका जो नाम है, उसको बूढ़ा सेठ अपने पास लेके गया। ठीक है। बुढ़ा सेठ की पागल सी क्यों? ने खत्या तू बुढ़ा खूसट ਤੇ ਤੂੰ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਦਿਖਾਣ ਡਿਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, क्या मतलब? ਯਮੁਨਾ ਨੰਬਰ ਨੂੰ, ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਜਮਸ਼ੇਦ ਦੇ। अच्छा। ਉਹ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਮਸ਼ੇਦ। अच्छा अच्छा ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਸੇਠ ਦਾ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣੀ? क्या 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 दिखा ਤੂੰ रहा ਤਾਂ था? ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੇ ਲਾਣ ਤਾਂ क्या ਆਪ क्या वाण क्या दिखा रहा था? कुछ भी नहीं, देखो एंजॉय कर, ये कैसे जानवरों के लिए इंसानों के लिए। और तेरी तुक की बनी है वाली चीज करन दी, खत्या बुढ़ा शहीफ तू दहानी किसी बुढ़े खूसड़ किसी जरनल दी किसी कमिश्नर दी दिखा को की कर दे, तू बुढ़ा को जवान दी दिखाई। तो वो कह भी होगी प्यारा है, हैं? वो कह रही तो आप अपना ने बेड़ा कर किया, उस जुस्तजू च पै गई है। अब अगली एपिसोड उसने पहचान लिया कि मेरा वहाज है, मेरा ये वो उसने है। पहचान लिया है, कैसे? उसने कह दिया मेरा जमशेद। सानू नहीं ना दिखाया, उन्होंने दिखाया कि बचपन की जो शक्ल वगैरह मिलती उन्होंने पहचान लिया, उनका मेरा वो है। हाँ, और कुछ नहीं हुआ इंटरेस्टिंग हफ्ते? नहीं आगे बढ़े फिर। हाँ। आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डंक की। तो डंक इस हफ्ते कैसा रहा अम्मा? डंक ड्रामे की पहले तो मैं तारीफ़ करूँ कि डायरेक्टर की, उनकी पूरी टीम की। ये वो लोग कर रहे हैं या सना ये एफर्ट कर रही है, मुझे नहीं पता। मैं आज तक एडी शानदार, मैंने पहले भी तारीफ़ की थी जब उसका माइयो था। अब इस वाली एपिसोड में मैं कह रही हूँ कोई लब के दिखावे बहुत मुश्किल है के जो चीज़ इस चीज़ को पकड़ना। वो तो अम्मा ने फाड़ लिया, मैं तारीफ च कहनी पई है। इन्ना अगर करना है इस तरह, अगर आपका तो कपड़े चेंज करते हैं। कपड़े चेंज किते ने कोई फाड़ नहीं सकता, मैं फाड़ लिया। पर एड्डी मेहनत ना की, तो उन्होंने लेस तक लगा दी, कपड़े का मटेरियल चेंज कर दिया, दुपट्टा और वो शर्ट चेंज थी, उन्होंने लेस भी ऊपर वो लगा दी, ज्वेलरी वो सारा कुछ। वेल डन। मैं कभी जिंदगी में ड्रामा बनाऊं मैं इसी टीम से बनवाऊं। फाहद बेटा तेरी ये टीम इतनी इनाम की हकदार है इस चीज के लिए। अल्लाह मैं किसी ड्रामे च नहीं देखा कि पूरे दा पूरा इंज एडे लेवल दा हॉलीवुड दे लेवल दी चीज करते पे ने। ना 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 मैं देखा ही नहीं। खनी तू सोच ही नहीं सकता कोना ने वो चीज जो चेंज की है ना, वो चेंज की है कोई आम बंदा फाड़ के दिखावे। आज मैंने ये नहीं कहा अम्मा शोर हो, क्योंकि मैं देख चुका हूं तस्वीर। हाँ, हाँ। अब्बा मैं शक करता मैं। अच्छा अब इसमें इस वाली एपिसोड में ना वो मान गई है ना सफीद के साथ शादी के लिए। अमल मान गई है। अगर अमल इस चीज़ के लिए मानी है ना, अमल जिस तरह चुड़ैल लगी है, पर ऐसी वाली बात का उसने नहीं किया, वो उससे हैदर से इंतकाम लेना चाहती है। सफीद शादी करके। क्योंकि जैसे एक तो सफीद से शादी के लिए मान गई है, उसी घर जाएगी। हैदर को इसी चीज का है। हैदर कहता सफीद का शादी करने से ज्यादा मुझे इस चीज का है कि अमल कैसे मान गई। नहीं अमल खुंदा नहीं है चीज। अमल ने अच्छी गेम खेली। गुड अमल ने बहुत खतरनाक गेम खेली मजे कि गेम है। एक तो ये गेम खेली कि शादी करके वहां जाएगी, ऊपर से उसने कहा कि मैं तमाशा दिखावांगी, हैदर नो की दिखावांगी। उन्हें हैदर ने भी बुला लिया, खूब मजा आएगा। उसने हैदर को भी बुला लिया, के? हैदर को माफ करो फिर मैं ये शादी करूंगी। उसने अपने ताया को शर्त रखी है कि मैं सफीर से शादी इसलिए इस तरह की शर्त पे करूंगी, आप हैदर को माफ करें, हैदर घर आ जाए। वो पूरी प्लानिंग अगली करन रही है सारी। अच्छा उसके बाद आप ना ये माफी कह दी है, तो सफीर लेने गया उसको मनाने के लिए कि तुम अब घर आ जाओ। हाँ। अब्बा ने तुझे माफ कर दिया हैदर को लेने। ਹੁਣ ਉਹ ਭਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੀਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚਿਆ ਇਹ ਕੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਕਿਤੇ 90 ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਆਂਡਿਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਂਡਿਆ ਪਿੱਛੇ ਚੀਖ ਵਾਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ कि अल्लाह जाने की होना वो ऐ जानता है अच्छा वो लैटिन सा होता है। अच्छा वो आ रहा ना उसके पहले इस एंगल से हैदर, इस एंगल से उसके यहाँ से ऐसे ऐसे चलता आ रहा है, फिर इस एंगल से लाइट डाली है, आ गया लाइट डालता डालता भरा को आके रुक गया, म्यूजिक और तेज करता उन्होंने इन्ना तेज म्यूजिक होए गया हुन की होने लगा गोली चल जाएगी तेज म्यूजिक के बाद की होया ठम अब्बा कह रहे घर आ जा की सी। अच्छा घर चले गए ने। वो तो बात इस ड्रामे च मैंने समझ नहीं आई। अमल बच्ची जेड़ी है ताया अबू जेड़ा फैसला होंदा चलो भी पहले वाला होगा सी उन्हें माफ़ी मंगनी सी ताया को कि ताया अबू हैदर नूं माफ़ कर दवो। हाँ करन वास्ते ताया दे घर आ गई।
ठीक है ठीक है दूसरे सीन विच शादी किस तरह करनी है किस तरह नहीं करनी मतलब? इस चीज ਲਈ ਵੀ ਅਮਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ अच्छा डिस्कशन हो गई है अच्छा उसके बाद आप आ गया जी अमल की शादी का दिन ठीक है अमल की शादी का दिन आ गया शादी हो गई? अमल हाँ अमल शादी ली थी अमल इतनी खूबसूरत लग रही थी जिसका कोई हिसाब नहीं अप्सरा लगन रही सी प्यारी थे सना जावेद बहुत प्यारी बड़ा डिसेंट सारा कुछ उसका था लो जी बच्ची का निकाह होने है ਉਹਦੇ ਨਾਲ सफीर निकाह वाली जगह पे कोई गैर बंदा नहीं बैठा हुआ एक उसका अमल का बैठा है बाप और एक रिश्ते में यहाँ कोई मामू होगा या चचा कोई होगा जो बैठा हुआ था ठीक है ये क्या अमल बच्ची जेड़ी ना मैं कहने लगी कि दसा अमल ने ना इन्ना घूंगड़ कढ़िया है इन्ना घूंगड़ काट के ना उन्हें सैन की क्या सैन हो गए चुन्नी इत्थे हो गई चलो भी ठीक है आप क्या लग रही हो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਰੁਖਸਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਅਮਲ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਰੁਖਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇਰਾ ਸਿਰਫ ਖਾਮਨ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਮਲ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ अमल ने क्या मैं रज़िया सुल्तान लो ने क्या जंग के लिए बिगल बजा दो तैयार हूँ मैं कि सिपा सलार मैं दसो ए केड़ी वोटी जेड़ी इंज करके जाती ए की सी ए की सी दसो सही मैंने डायरैक्टर दसे ए की कि तेरी निकाह वास्ते तुसी इन्ना घूंगड़ दे दिता ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰੁਖਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਡਿਨਰ ਹੈ ਡਿਨਰ ਆ ਕੇ ਖਾ ਜਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿੱਪਾ ਸਲਾਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਸ ये क्या बात हुई ਹਨੀ ਸਿੱਪਾ ਸਲਾਰ ਵਾਂਗੂ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦੁਪੱਟਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬਸ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਹੈਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ ਲੋ ਹੁਣ ਜੀ ਅਗਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਜੇ ਦੇਖਨੇ ਆ कि है इसमें जैसे फिर अब दिखाया उसका प्रोफेसर का दिखाया ना कि जैसे सामान वगैरह आता है तो बड़ा ही टची सीन था बहुत शानदार था यसरा की एक्टिंग बहुत यासरा यासरा ही क्या यासरा कहती हो आप अच्छा सॉरी यासरा की एक्टिंग अब मैं ये कहती हूँ कि इसमें आप प्रोफेसर बेचारे बादल नसीब का दिखा देना कुछ मिट्टियां ना पा देना बेचारे ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੁਣੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਮਨੀ ਕਨ ਖੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਾਸਲਾਰ ਬਣ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗਈ ਹੈ ਕੁੜੀਆ ਕਰਨ बड़ी खतरनाक कुड़ी आगे बढ़े फिर हाँ जी चलो आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं रकीब से की तो रकीब से इस हफ्ते कैसा रहा अम्मा रकीब से ड्रामा मैं फिर कहूँगी हनी मजे से मैं इसलिए देखती हूँ कि जैसे 24 घंटे गालियां निकाल दी होती है बगैरतियों पे है कि नहीं बगैरती सी है कि नहीं बेशर्मी सी तो पसंद में क्या आता है आपको पसंद ये आता है कि बगैरती बेशर्मी कुत्तिया मैं जहाँ ये औरतें बैठती हाय कि नहीं बगैरती सी हाय हाजरा वेखी कल फिर ये बातें होती हाय हाजर की औरत कितने वे हाय बेशर्मी हाय बेहयाई मैं ये कह रही हूँ कि जो कुछ भी है मजा फिर आ रहा है कि जैसे नुमान है सादिया है अदिका है ये तीनों जैसे सीनियर है ना इन तीनों की कहानी है इन्ना ऐस उम्र के लोगों की कहानी केड़े चैनल से चलती हाँ, पई ये है एक प्लस पॉइंट है ये बहुत किन्नी बड़ा दफा plus point तेने मैं गाल दसा कि मैंने इस करके आप जब ये बुध के दिन 3 ड्रामे आते हैं ना डंक क्यामत और रकीब से सबसे पहले मैं रकीब से देखती हूँ क्या बात अपनी गालियां निकालती हूँ। अच्छा नहीं रकीब से मुझे भला क्या लग रहा है जो है ना इंशा बच्ची हाँ वो इन्ना दी लेपालक बच्ची है अडॉप्टेड हाँ क्यों? क्योंकि ना वो अपनी माँ को कहती है कि कोई मौजूदा ये है जो मैं पैदा होगी मैं तो जब से बड़ी हुई मैंने आप दोनों को लहदा कमरों में देखा है उससे मैंने कहा कि ये लेपालक होगी हाँ कि दोनों लहदा सकता लहदा है। हाँ अच्छा इसमें अब वो गई है सकीना मसूद साहब के घर मैनू दसो सकीना पिंडों आई है सकीना नू मसूद साहब के घर मकसूद? मकसूद अरे मसूद का है हाय शाबाश मसूद क्या है ये आपने? मसूद ही क्या है मसूद ही क्या मकसूद नाम नहीं है? मकसूद दे घर ते रहंदी पई है अच्छा मसूद कोई और है मसूद बड़ा भाई अच्छा सॉरी ओह सॉरी चलो मसूद दे घर गई है किस तरह चल गई ना किसी को ने एड्रेस लिता ना कुछ लिता तो तुम मसूद दे घर किस तरह चल गई उसमें जो फिर सबा फैसल अल्लाह इतना शानदार मैं कहनी मजा आ गया इतना शानदार उन्होंने अपना रोल प्ले किया सबा फैसल ने कि मैं दस नहीं सकती इतना मजा कहती वो क्या है हाजरा कहती उसे क्या है अल्लाह में कि गायन खती खोती जरा कर नहीं
बस परांदा थे पा के छुन 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 आती फिरती, उसे कुछ खबर नहीं। तो बिल्कुल सही क्या सी। अच्छा उसके बाद ना अब इसमें जो उसका है इंशा का जो बॉयफ्रेंड है हाँ। वो भी गलत है। हाँ क्या मतलब? वो गलत है कि नहीं वो उसको ना उसका मालिक मकान मिलता है ना इंशा को रास्ते में इसका लड़के का। फिर तो वो कहता अच्छा किया वो तुमसे मिल गया, उसने तुम्हारे साथ थोड़ा ठरक झाड़ लिया, अब जरा पुरसकून है होया कि बगैरता वाली गल ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। तो मुंडे ने किए हैं ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ मैंने मालिक मकान को। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੂੰ। वो तो डे वन से इस तरह की बातें हो रही हैं। हैं वो डे वन से बातें हो अच्छा रही डे हैं। अच्छा आगे भी क्यों ने ਇਹਨੂੰ जब जब वो क्या कहते हैं वो जो मुझे याद है जब वो तनी वो डीड थी घर का कागज थे तो इसने कहे थे जाके। अच्छा अच्छा अब मुझे ये समझ नहीं आई इस ड्रामे की। ये ड्रामे तो होना चाहिए सी बेबाकियां। देखा आई ना मैं अपनी लाइन पे। हाँ जी बेबाकियां। बेबाकियां इसलिए होना चाहिए कि एक हद होंगी है लड़का लड़की मिलन ना पार्क च मिलन किसी होटल च जाके मिलन वो एक लहदा चीज होंगी है। कमरे च मिलना बहुत ही नाजेबा ते बहुत क्या नामुनासिब। मतलब क्या मतलब? इंशा ਜਿਹੜੀ है वो हर वक्त इस मुंडे ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ कमरे च आई रहती है, आंदी ते आके जान का नाम लेंदी है। की बात जाती है अच्छा ये रेस्टोरेंट में मिलते कि बाहर मिलने वगैरह? अच्छा, बाहर ठीक कहीं है। मिलता है लोगों में ऐसे बंदा मिलता है ये इस तरह का होना चाहिए। वो ਉਹਦੇ ਘਰ ही जाती है ਤੇ लंबे लंबे वक्त वास्ते जाती है। यह गलत गल बहुत वाह जाती है। अच्छा उसके बाद मकसूद साहब तुसी दसो सियाने बयाने तुसी उन्होंने 3000 रुपया दिता ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਇਆ ਦੋ ਦੋ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਅਮੀਰਾਂ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡੋਂ ਆਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੇੜ ਛੇੜ ਕੇ ਤਬਾਹੀਆਂ ਮਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਲੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਅਮੀਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ये जो पैसे दिए इन पैसों का क्या आना है, लाहौर शहर तो बहुत महंगा है, इसका क्या आएगा। क्या है बच्ची ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। मकसूद साहब ने किस बेस से दिते कि ਇਹਦੇ दो दो सूट तू ते वो ले लो। ना सस्ते से ले ले। सस्ते से ले लो तो यही पे क्या कल लंडे से चल जाओ लंडे से जाके ले लो। अरे आम तो कोई कपड़ा नहीं चेटा सस्ता आना। और उसके बाद क्या हुआ उन्होंने कहा 650 के जोड़े ले ले। अच्छा फिर उसके बाद की किया चलो भी चलो मकसूद साहब सही से सही की मजाक करूं मैं भी गलत अच्छा वो ते देख फिर अगे अमीरा ने की किया। अमीरा ने की किया मकसूद साहब ने कहती ए बूढ़े इंसान देख जो तूने कल पैसे दिए थे उसका का एक ही सूट आया जो मैंने ले लिया। वो दोनों के कपड़े वाले चार पैसे सूट दिते हो गए। वो एक सूट लैके आइए वो बाद सूट ले आइए। अच्छा मैनू ड्रामे 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਮੀਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲੁੱਚੀ ਦਿਖਾਤੀ। ठीक है ਉਹ ਬੱਚੀ ਲੁੱਚੀ ਹੈ ਮਸਲਸਲ ਛੇੜਨ ਡਈ ਹੈ ठीक है। ਛੇੜੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੈਣ ਮਾਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਲੈਣ ਮਾਰਨ ਡਈ ਹੈ ਉਹਦਾ उसका मानना सही क्यों था? मेरी गल सुन। मैं कहा बच्ची पागल था ही है तो गलत सी गल मैनू सिर्फ ड्रामे वाले इस गल का जवाब देन। मकसूद साहब सियाना ब्याना बंदा तू दस तू उन बेटी किस हिसाब नाल नहीं कहंदा मकसूद साहब तू ते मैं जवाब दे बुढ़िया खूसटा और तेते जो लैना मार दी है वो कहती देखी सी मैं कैसी लग रही हूँ। अगे कहंदा बेटा अच्छी लग रही हो। मकसूद साहब कर देने तेरा एडा शर्माल जाके देखना की मतलब होया मैंने बुढ़े खोसड़ शहर लगी गल है। वो बच्ची तो चलो कर दी पई बच्ची तो गलत हो गई नहीं आम जिंदगी यही कही ना भाई यह तो बच्ची सी तू दी अकल करदा यही कही तो तू सियाना बना। जब से ड्रामा शुरू हुआ उसने एक दफा उसे बेटी नहीं कहा। अमीरा को एक दफा बेटी नहीं कहा। हर वक्त उन्हें एंज करता रहता कि साहब अच्छा मैं कहा हाय हाजरा बड़ी दुखी है। हाजरा ना डैडी पढ़ते पढ़ते हाजरा रोन लग पई। मैं बातचीत मैं कहा नहीं फीफा नहीं हाजरा बड़ी दुखी हूँ। हाए अज पता चल गया सैमी बेचारे ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਜੀ ਡੈਡੀ ਪੜਦੇ ਪੜਦੇ ਹਾਜਰਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਜਰਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਏ ਆ ਕਿ ਹਾਏ ਹਾਜਰਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਂਸੂ ਪੁੰਝੇ ਹਾਜਰਾ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੰਝੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹਾਜਰਾ ਕਿਉਂ ਰੋਈ। ਹਾਜਰਾ ਉਹਦੀ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਰੋਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਕੀਨਾ ਤੇ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖਾਮ ਖਾਮ ਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵਿਛੜ ਗਏ। ए अजमत की देवी अगली एपिसोड देखते हैं हम क्या आपका तो असल में कोई औरत इतना ही होगी हाजर जैसी? हाय औरत नहीं होगी कोई चुड़ैल जी हो सकती है। अगर बाबा की होती इतना की महबूबा कोई तो आपने क्या करना था? बाबा दुनिया च नहीं से होना। हाँ बाबा दुनिया च नहीं होना कोई भी अल्लाह तौबा ना ना यह गल नहीं जिन्नी गल मखसूसा ने वधाई हुई है ना
ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਤਾ ਸਕਦਾ ही नहीं ਸੀ हाँ पर जवानी 'ਚ कत्ल होना सी हूं पर ऐ मन लगता है हाजरा ये करेगी इसका बाप इसी तरह का था काम गो शरीफ सा सारा कुछ बेचारा वो भी बर्दाश्त करता रहा ना कंधा टप टप के आशिक आंदे सी इस तरह हुण हाजरा बर्दाश्त कर करके भला की होना है वो मारेगी कत्ल करेगी यहाँ करेगी मकसूद साहब नूं यहाँ करेगी मकसूद सकीना साहब को मारेगी हाजरा या मकसूद नूं या सकीना नूं हाजरा जरूर मारेगी मकसूद साहब को हैं मकसूद साहब को किसी नूं मारेगी ते जे ना मारिया ते मैं जाके मार देना किसको हाजरा को हाँ आहो जे ना ने दोनों मारे मैं पूरी उम्मीद आई ला के बैठी पई हाँ हाजर ना दोनों किसी को कत्ल करेगी कि जिद्दां सारी जिंदगी उस औरत नाल ज़्यादतियां कीतियां ने अल्लाह माफ़ करियो कहंदा ना कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगता कहती नहीं बीवी को कहती बीवी पहली बीवी तो वो थी मैं तो दूसरी हूँ उनको कत्ल करेंगे हाँ ज़्यादा बचेंगे ना करेंगी तो तुम मेरे को कत्ल होगी आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क़यामत की। तो क़यामत इस हफ्ते कैसा रहा अम्मा? क़यामत ड्रामे में अच्छा बताओ ये क्या बात हुई क्या ਰਾਸ਼ਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ ਸਮਰਾ ਮਰੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਭਾਲ ਸਾਰ देती उसके बाद 5 महीने बच्ची को देखने गया की बकवास आप कुछ पता नहीं क्या ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ आपको पता 5 ਉਹਨਾਂ मिनट ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਦ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਸ਼ਦ ਭਾਈ ਅਬ ਸੁਨਾ ਇਤਨੀ ਹਰਕਤ ਫਲਾਣਾ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਹੋ गई आप उसको देखने गया ही नहीं अच्छा 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦ 5 ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਣਾ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲੇਗਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਸੰਭਾਲਦਾ कि नहीं बहरहाल उसको ना वो अब साथ ले आया हालांकि जो छोटा बच्चा होता है पहला बच्चा होता है माँ के लिए संभालना मुश्किल होता है कि माँ को नहीं पता होता कि छोटे बच्चे को क्या करना क्या नहीं करना है राशिद ने बच्ची हालांकि उसकी कहती भी है उसकी माँ रात को ना ऐसे ऐसे कर रहा होता अपनी बच्ची को तो कहती तुम इसको धूप में क्यों ले सॉरी हाँ ऊपर गर्मी में क्यों लेके गए थे मुझे क्यों नहीं इसका मैं करती कहता नहीं मैं खुद ही करूँगा लोगों ने राशिद ने की किया पूरी रात बच्ची पोटियां ते उल्टियां करती रही बच्ची ने सारे जिस्म का पानी खत्म कराता राशिद ने उसके बाद अब इसको अस्पताल ले गए हैं बच्ची को बच्ची का ठीक है बच्ची का अस्पताल चले गई है अब दादी जड़ी है दोस्तों सवेरे 8 बजे का टाइम है अस्पताल गई है बच्ची की एड्डी सीरियस हालत वे कि राशिद ने 100 देगा मान लिया 100 की कठिया 10 सही हो जाए अभी तो तुसी हद की 2 देगा यार थोड़ियां यार है थोड़ा फिल्मी सा ना वो हैं है थोड़ा फिल्मी सा वो भी अच्छा 100 दे दूंगा ऐसे बोला था उसने 100 देगा नहीं पड़ी एक मिला एक पा पा देगा 100 देगा की मन्नत भी पूरी हो गई पूरियां देगा कदी नहीं हो सकदियां 100 देगा अच्छा 100 देगा की मन्नत मान ली है ते मां दसो पुत्र 100 देगा मनन दिया मां इंजी तैयार होई लादा हुण किते पुत्र दी मंगनी ते चली गई पूरी ओने ज्वेलरी मेकअप कपड़े सुबह के 8 बजे सुबह के 8 बजे अस्पताल सुबह के 8 बजे फिर उधर जवाद फोन करदा है इफरा नूं कि इफरा बच्ची बीमार है इफरा ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਬਦਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਕੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਨਕਲੀ ਪਲਕਾਂ ਲਾ ਫੁੱਲ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਦੀ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡੀ ਸਵੇਰੇ पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए इन बातों का फुल एडी तैयारी थी कोई तुक नहीं थी ना सबा फैसल की तैयारी की और ना इफरा की तैयारी की दोनों फुल तैयार अच्छा तैयार चले गए ने अब देखो वहां पे क्या हुआ कि जो जवाद था ना तो जवाद ने टमगल्ला नहीं सिखाता जवाद ने वो हियर करके शुक्र का रामान देखा जवाद कहते बेगैरती हैं जवाद ने बहुत बगैरती की थी जवाद चेहरे को करवाई बगैरती एक बंदा जो प्यार करता है वो इस तरह कर ही नहीं सकता ऊपर से जवाद इतनी अमीर फैमिली का बच्चा है कि इन्होंने सारे घर वालों को लैंड क्रूजर ने लैंड क्रूजर वाली फैमिली च शौकिया जॉब करता पे अब इसको क्या दिखाया कि इसकी जॉब आ गई है जर्मनी में कोई जिससे इसकी जॉब में ना बड़े 4 चांद लग जाने ठीक है 1 हफ्ते के अंदर जाना है ठीक है जवाद बिक गया जॉब ले जवाब ने इफरा ने इनकार करता जॉब की वजह से जॉब की वजह से ते कहता तू राशिद ना ब्याह करा ले इफरा को भी चढ़ गया गुस्सा इफरा ने फिर अस्पताल में कह दिया कि मैं राशिद के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ है माँ बाप मान गए माँ प्यो ते बेचारा नहीं सी मानता माँ कम वक्त मारी ते घर ही मान गई सी जवाद की वाली माँ को यार तो आगे लगी हुई थी मैंने एडा गलत लगा इफरा दी माँ दा राशिद दे रिश्ते वास्ते मन्ना कि तेरी एक जवान बेटी भरी जवानी में चल गई राशिद की वजह से और राशिद फितरतन बच्चा बहुत बदकिरदार है और जो जिंदगी की कुड़ी आंदी बदकिरदार हो जाता तू अपनी दूसरी धी भी मारना चाहती भी बच्ची सना के वास्ते अपनी नमासी वास्ते माँ मान गई थी वो तो बाप नहीं मान रहा था अच्छा अब ये सारा हो गया राशिद के साथ
रिश्ता इफरा का, अब राशिद के साथ शादी होनी है। दसो राशिद ना ब्याह होना, राशिद ने 100 देगा मनिया ने अपनी बच्ची की बीमारी दियाँ। हुण जिहड़ी बच्ची सी मैं दस नहीं बच्ची राशिद ना जान जाए कि इफरा ना राशिद लेके होगा ना, क्यों ड्रामा हाँ तो। जियो का असूल तक जाना तो उसके साथ बनता है, इफरा के साथ के बच्चे को सही तरह संभालते कि मैं राशिद ने ले ली होगी तो वापस। राशिद ने जिस तरह तू 100 देगा मनिया सी बच्ची ਲਈ परेशान सी तो तू किस तरह बच्ची ਨੂੰ ਆਪਣੇ राशिद है थोड़ा उसका ना थोड़ा ਜਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਲਈ 100 ਦੇਗਾ ਸੁੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਫਰਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਇਫਰਾ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਵੋਟੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ। ये सीन गलत था। था। उसके बाद अब खाला आई है, राशिद की खाला सना 100 देगा जिस बच्ची ਲਈ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ 100 ਦੇਗਾ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਖਾਲਾ। ਖਾਲਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਕੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਖਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ तो फेवरेट केक किस खुशी च बना के लियाई सी। उनका दोनों बहनें केक खाएंगे भी। फिर अल्लाह ने मौका करता, भैन कहती केक खाने आ, खुशी की गल हो गई है। इफरा दा ते राशिद दा ब्याह होन लगा, कहती वाह लिया बाजी मंगा केक, दोनों मिलके उड़ाइए तो खुशी इंजॉय करिए। हाय हाय हाय। अच्छा आज और है कुछ बात करने के लिए? अच्छा आपके ख्याल से जब इफरा उसकी बच्चे की माँ बन जाएगी तो वो माँ बन जाएगी आपके बच्चे की, जैसे बहन की बेटी थी बहन बन गई कि नहीं? नहीं वो माँ तो बेचारी बन जाएगी, माँ बन जाएगी, बस बकाया जड़ा उसना ज्यादती है वाली चीज। मेरे ख्याल से बेहतर इसका नहीं होता कि अगर मतलब शादी ना होती वैसे मतलब बच्ची को साथ मतलब बेटी समझ के पालते उन्होंने हैं, ड्रामे का भी इस तरह करना था ना कि जैसा वो करके तो वो सास को ताई को राशिद मतलब बच्ची वैसे साथ अपने ले जाते, शादी बेशक कहीं और कर लेते, नहीं इस तरह हो जाता नहीं? नहीं किसी और राशिद ने जान नहीं देनी सी, बस ये था कि जबात के साथ ही शादी होती। तो इतना वो खतरनाक इंसान है पर वो। मैं कहनी पई हां बेटा इफरा तेनू सत सलाम, बेशक तन जिन्ना मर्जी गुस्सा चिड़दा मैं राशिद तेरी जगह होंदी मैं रिस्क ना राशिद लैंदी बहुत कि तू इतना- उस गुस्से च राशिद ने विआह ते मान गई, अल्लाह माफ करे। बदकिरदार बदतमीज जाहिल, उसमें एक खूबी नहीं है लड़के एक में, खूबी नहीं, एक हाँ। खूबी नहीं उस आदमी में। तो बस हुन देखने अगे तो बस उन्हें ही उन्हें ताई नु ते राशिद नु दुरुस्त करना है। पूरा आगे तमाम चलना हाँ ना। ये ड्रामा है। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फितूर की। तो फितूर इस हफ्ते कैसा रहा? मैं ये कहूंगी फितूर ड्रामा क्या, बल्कि अब अक्सर ड्रामों में शादी की जो सारी सेटिंग डेकोरेशन जो सारा कुछ बहुत अच्छा दिखाने जियो का लगे। ड्रामा ज्यादा अच्छा होता है। ना मैं तो हाँ, जियो का तकरीबन बेहतर होता मैं है। बहुत क़यामत ड्रामे में याद है, क़यामत में इतना अच्छा हाँ। था। जियो की प्रोडक्शन थोड़ी ग्रैंड होती है इस सेंस में, मैंने नोट किया। अब इसमें जैसे उसकी हैदर की शादी पूरा सारा उसका जो महला इतना खूबसूरत वो सारा सजाया हुआ, जो कुछ सारा ऊपर से इतने खूबसूरत हैदर की शेरवानी, उसके नीचे मैरून कपड़े, बहुत प्यारा लग रहा था। एफर्ट मतलब कर रहे हैं एफर्ट कर रहे सी तो बच्चे ने तो एफर्ट बहुत ही की। अच्छा एफर्ट करने का की फायदा होया जेडी में तुसी कास्टिंग गलत की थी। कास्टिंग इतनी गलत की है। अब बच्ची जो हिबा है, मैं कहनी हाँ फुल खूबसूरत बच्ची है, फुल शानदार अदाकारा है, नो डाउट, जरा जिन्नी नहीं के बंदा कहना नहीं, हर चीज से 10 में से 10। बस उसका सिर्फ ये मसला है कि ये जो इस रोल के लिए कास्ट किया उसकी उम्र बता के, अगर ये वाली बात सिर्फ 1-2 सीन की होती ना फिर तुसी दिखा देंगे, फिर कोई गल नहीं थी। मुसलसल ये जो बात है शुरू से लेके एंड तक चलती रहनी है। तुसी किस तरह चलान दे हो वाली गल, ओए होए एड्डी गलत गल। और ड्रामा चंगा लगता पे, ड्रामा मज़ा आ रहा है, सारा कुछ है, इससे सारी चीज़ बहुत गलत लग रही है। इसमें अब दिलनशीन जो बच्ची है छोटी दिखाई ना, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਦੱਸੋ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਘਬਰਾਣਾ ਰੋਣਾ, ਇੱਕ ਮਿਚੋਰ ਜੀ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆ ਕੇ वो चीज सही लगती नहीं पई, ਉਹਦਾ इंपैक्ट नहीं आ रहा। उसका जो हैदर से डरना, वो छोटी बच्ची को डर दी समझ च भी आंदा, इको चिटे दोनों हम उम्र लगन डे ने। आनी वो फैसल इतना इसने उसने स्मार्ट किया, इतना खूबसूरत और यंग लग रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। जरा अब लोगों को पता कमबख्तमारों को कि ਉਹਦੀ उम्र 45 साल है, सिर्फ पता करके ਉਹਨੂੰ जी नहीं देंगे। नहीं तो इन्ना प्यारा मैं कहनी किसी तौर 30 सालों तो ज़्यादा का नहीं लगता पाया, बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨੈਟ ਨੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦੇ। मतलब ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੈਟ ਵੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। क्या मतलब? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੇਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਣਗੇ
ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਨੈਟ ਦੇ तो वो अपनी कहेंगे मामा मामा ये पाकिस्तान का तालीमी मियार कितना गंदा है। अम्मा। अम्मा आपकी एज की औरत जो है, आपकी एज की औरत अम्मा वो देखें वो कॉलेज में जा रही है पेपर देने के लिए। अम्मा वो 18 साल की है। अम्मा किस तरह इतनी ऐ साढ़े जमाने च हुंदा सी, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मोहम्मद अली जी 50 साल ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਂ मैंने BA ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਏ ਲਾ ਸਾਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ BA ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਮਾਂ ਮੈਂ BA ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਡਰਾਮਾ 2021 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਦਿਖਾਤਾ। 18 से बहुत छोटी में दिखा दी उन्होंने। ਉਹ ਬੱਚੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਹਿਮ ਕੇ ਰੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ पेपर ਲਈ रोन नहीं है। फिर क्या हुआ, हैदर ना उसका यूनिफॉर्म और बैग लेने चला गया। फिर ਜਿਹੜਾ हैदर ने ਉੱਥੋਂ बैग लिता, ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਿਆ ਡਰਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ बैग ਉਹਨੇ ਲਿੱਤਾ, बैग ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ यूनिफॉर्म भी दे दो। यूनिफॉर्म कहाँ से फड़िया, लिया? दुकान से? नहीं दुकान तो नहीं लिता, ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਦੀ ਅੰਮੀ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੈੱਡ ਬੈਗ ਜੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਸਿਵਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੋਫੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟਵਾਏ ਆ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਾਲ ਬੈਗ ਫੜਿਆ, यूनिफॉर्म ਫੜਿਆ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜੀ यूनिफॉर्म ਤੇ ਬੈਗ ਆ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਚ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲਾਲ ਬੈਗ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਗਈ ਤਿਆਰ, स्कूल जाने के लिए। ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਸਮ ਖਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਰ ਬੱਚੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨਰਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਰਸ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। वाह बस कर दो। ਬਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਵਾਂ ਮੈਂ, ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। 24 साल कर लेते हैं, 18 साल बहुत। जी 18 साल की थी मैं, 18 बहुत मैं छोटी की कहनी होती है, 18 बहुत साल छोटी होती इतनी है। छोटी है, टीनेज नहीं कहते ना तुसी। अलीजे वगैरह लगती हैं 18। हाय तो दसो, अच्छा दसो फिर कीता ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੀ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਨਰਸ ਲੱਗਣ ਡਈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਰਸ। ਹਾਂ ਤਸਵੀਰ ਲਾਣਾ नर्स क्यों लग रही? नर्स ਨਰਸ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ पढ़ाई कारतूस अरे नहीं, समझ गया जो बोल लो। हाँ जी ਉਸਮਾਨ ਬੇਟਾ ਨਰਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਣਾ। अच्छा ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸੀਨ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਮਲ ਆਈ ਹੈ ਬੱਚੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮਹਿਮਲ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈਏ ਮਿਚੋਰ ਬੱਚੀ, ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਹੈ। ਮਹਿਮਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਚੋਰ ਦਿਖਾਤਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮ ਜੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਇੰਜ ਭੋਲੀ ਭੋਲੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਿਮਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ अच्छा ये पढ़ने के लिए जा रही है तो ब्याह के बाद पढ़ना का तो ये वो। सास उसमें अटैक करती है महमल पे कि ये छोटी सी बच्ची है, मासूम सी बच्ची है, 18 बरस की बच्ची है, और जो छोटी बच्चियां होती हैं वो भोली, जो तेरे जैसे गोलमड़ी पक्की उम्र की होती हैं वो बड़ी खतरनाक होती हैं। मेरे अग लग गई तन मन च, क्यों ਉਹ ਬੱਚੀ ਮਹਿਮਲ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੈਚੋਰ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ 18 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਣਾ। ਸੋਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਛੋੜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। क्या? ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਬਲੈਕ ਉਹਨੇ ਪਾਏ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋਗਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਲਜ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਲੈਕ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ, ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਐਡਾ ਲੁੱਥੜਿਆ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਇੱਕ ਐਂਟਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੇ ਠੁਸ਼ ਲਿਪ ਗਲੋਸ ਲਾ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਸਿੰਪਲ ਕਰ, ਆਵਾਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਕਰ। तो लगे छोटी 18 ਸਾਲ ਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। मुझे बस छोड़ दो, ये का दुख है, आगे बढ़े। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਕਾਸਟ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਲਜ ਚਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਡੀ ਬਾਗੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, देखने की ਹੁੰਦਾ आगे बढ़े पे। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रक्से बिस्मिल की। तो रक्से बिस्मिल इस हफ्ते कैसा रहा अम्मा? रक्से बिस्मिल की ये वाली एपिसोड इमरान अशरफ ने मेला लूट लिया। मैं कहनी हाँ इन्नी शानदार उन जोन विच बनवाया गया, डायरेक्टर ने जोन बनाया, राइटर ने जो बनाया,
ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ 10 ਚੋਂ 10% ਕੀਤੀ एडी शानदार ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ जो एक भाई बहन के लिए कर सकता है सारा कुछ। हम अदाकारी ऑन पॉइंट थी, लेकिन जो हरकतें की मूसा ने एज अ किरदार वो बहुत बेतुकी थी, है ना। तो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਚ ਮੂਸਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਆ ਹਾਸ਼ਨ ਨਦੀਮ ਬੱਚਿਆ ਇਹ ਕੀ ਤੇ डायरेक्टर बच्चा तू दस ए की ये इतना नाजुक मामला होता है बहन वाला ते भैन भी नखत्ती हो ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਆਹੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਬੱਚੇ ਕੋ ਕੀ ਕਰਵਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੋਲਾ ਜੱਟ ਤੇ ਨੂਰੀ ਨਾਥ ਫਿਲਮ ਬਣਾਤੀ। ਮੋਲਾ ਜੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਫਿਲਮ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ 4 ਪਿੰਡ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੋਲੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੋਲਿਆ, ਮੋਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੈਯਦਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਕੀਨਾ ਬਾਹਿਰ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਸਕੀਨਾ ਨੰਗਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜੀਪ 'ਚ, ਨੰਗੀ ਜੀਪ ਨੰਗਾ ਮੂੰਹ ਜੀਪ 'ਚ ਬੈਠੀ ਪਈ ਹੈ। 3 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, 3 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਫੁਸਫੁਸੇ ਸ਼ਬਰਾਤ ਦੇ ਪਟਾਖੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ मोहल्ले में वो भी। ਉਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤੇ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਫਟੂਕਿਆ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਆਂਦਾ ਆਉਣ ਦੇਖੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਉਣ ਦੇਖੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਉਣ ਦੇਖੇ। ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਉਹ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ गोले चले के बाद ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਮੂਸਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਚਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਖੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੀਤਾ। एडा नाजुक मामला सी। उसने गुस्से के आम में बैठ के ना गोलियां चला दी मूसा ने, है ना, ये दिखाया। बेटा ते हाशम बेटे ने चलवाइयां गोलियां, ਉਹਦੇ ਕੋ गलत चलवाइयां गोलियां ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ। अच्छा गोलियां चलवा ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਪੈਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। आखिरी पलों दे पहुंचे पे ने अल्लाह हालांकि पांव टांग पे भी लग जाए इतना इशू नहीं होता, मतलब इशू जहां तो मेरा ख्याल है यहाँ पे इधर हो जाए पे। अच्छा हाय ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬੱਚਾ ये वाला मुझे ईसा मेरा बच्चा लव यू, मुझे इतना प्यारा मन ईसा जी बड़ा चंगा लगदा ਜਦੋਂ अपनी गोठी ਨਾਲ प्यार करदा। अच्छा अब मूसा बच्चा जिद्दों भी मूसा ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜਨ ਆਈ ਹੈ रात के बदल को गरजदे ने। अच्छा ये ड्रामे के ना नीक पैंदा है, ये ड्रामे की एक थीम है, थोड़ा सब कुछ ड्रामेटिक है। मुझे तो मजा आता है देखने का कि बिजलियां कड़क रही हैं, मजा नहीं आता आपको? ग्रैंड फ्रेम्स का वो बात करी तो दूर से फ्रेम होता है, वो सारा पर्दे से हिल रहे होते हैं, आपको मजा नहीं आता देखने का? ठीक है ठीक है। अच्छा अब मूसा को वो आ गए हैं पुलिस वाले के, इसने मतलब इस तरह किया पकड़ने के लिए। नहीं पुलिस वाले आते से बहुत ही गंदे टाइम पे हमेशा नोट किया मैंने, रात को 12 बजे 1 बजे आते हैं, सो रहे को सब लोग। अच्छा पुलिस वाले आ गए हैं मूसा को पकड़ने के लिए। ते मूसा का बाप कहता है कि जिस किसी ने मूसा का साथ दिया मेरा उससे ताल्लुक खत्म हो जाएगा। अच्छा मूसा बेटा मैं तेरी चुम्मी ले ले कि तेरा मुंह खा जाऊंगा, तो कितना अच्छा बच्चा है गंदिया, फिर तेरे जुत्ती मारा। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ईसा ਨੂੰ ईसा ईसा तुम बाबा के अच्छे वाले बच्चे बनना, मैं तो गंदा बच्चा। बेटा तुझे गंदा बच्चा थोड़ी गंदी हरकतें कंट्रोल कर ले। सारी जिम्मेदारी ईसा दे क्यों? उंज तो इन्ना ख्याल करना है कि ईसा अब्बा दा मैं दिल दुखाया, पहले भी दुखाया, हुण फिर दुखाण दिया वा। तू अब्बा नूं बड़ियां तेरे नाल उम्मीदां ते अब्बा नूं जे ओहदे नाल उम्मीदां, अब्बा बदनसीब नूं तू इन्ना क्यों सताना है? ते पहले तेरा वो वाला मामला एडा खतरनाक जोहरा जी जगह दिए ते नखत्तिया हुण की करता तू ते कट्ठिया 3 बंदियां दे कतल दा। ओए मैं मर गई या अल्लाह या अल्लाह। ये बच्चा थोड़ा जिन्ना तू आप भी ख्याल कर ले अपने प्यो दा, किन्ना कुछ गरीब बाबे नूं सताना। फिर की कीता? बहुत शानदार एक्टिंग सी मूसा दे बाप दी। लगदा है कि बुलबुले वाला मैं वही तो हर किसी का सीन इतने मजे का बनता है ना, जितना सब बोलते हैं ड्रामेटिक मजा आता है मुझे तो। अच्छा अब मूसा को पकड़ के ले गए पुलिस। हुण दसो उधर दिखाया सीन अन्ना भी दे घर दा। नहीं वो जानदी फड़ के बाहर चारी अन्ना कहती नहीं बात सुनो क्या हुआ, नहीं बात सुनो क्या हुआ, नहीं बात सुनो क्या हुआ। चारी बात नसीब बात दा नहीं उन परवाह चंदा ने परवाह की, चंदा उन दसन चल गई कि इंज हो गया। अच्छा हुण दसदा, हुण दसो अन्ना भी जिहड़ी है ना बेचारी ओदा हवेली दा सारा मसला एड्डा वड्डा मसला पै गया। हवेली दी छत ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖੋਈ ਜਾਣੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਜ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਅੰਨਾ ਵੀ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ, ਅੰਨਾ ਵੀ ਦੇ ਐਡੇ ਖਰਚੇ, 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, 2 ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਛਟਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ।
ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਾਂਗੀ ਕੇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿੱਡੀ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਹਵੇਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੱਸ ਬੇਟਾ ਚੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੱਤ ਖੋਈ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ੋਹਰਾ ਜ਼ੋਹਰਾ मूसा को क्या हुआ जोरा मेरा दिल कर रहा है मैं मूसा से मिलने जाऊं नखतीए सिर दी छत ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਣ ਡਈ ਹੈ ਨਖਤੀ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਕਰ ਤੈਨੂੰ मूसा ਦੀ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ मूसा ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਅਬ ਨੈਕਸਟ ਅੱਛਾ ਜੇ ਹਾਏ ਠਹਿਰ ਜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸਿਤਾਰਾ ਹੈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਿਤਾਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ मूसा ਚੱਲ ਵੀ मूसा ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸੋਮਾ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੇਸ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਮੂਸਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੂਸੀ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੂਸੀ ਨਾ ਖਤੀਏ ਨਹੀਂ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨਾ ਖਤੀਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ मैं नहीं भूल पाऊंगी इसे ਮੈਂ ਭੂਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੀ ਦਫਾ ਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈਆਂ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ 2 ਨੰਬਰ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ पीछे ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਡੀ ਪੀਛੇ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੂਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗੂਠੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ वो मूसी अब मूसी चलेगी मिलने जोहरा को नेक्स्ट वीक देखा मूसी मूसी जोहरा मिलन चल गई मूसी पागल हो गई होगी इस जाम में हर कोई इश्क करता है टूट के टूट के हाँ हर कोई ईसा करता है उससे वो करती थी उससे मूसा करता है जोहरा से वो करती है मूसा से हर कोई बड़ा दिल वाला है यहाँ पे ना और की बात है वाली कुछ ही नहीं बस प्यारी अन्ना भी गरीबनी बेचारी ना पींदी हुक्का ना कुछ हुक्का परे पे हर बार मेरी आई शिकायत है की गल ना बंद थी हुक्का पीवे ना पवे वो परेशानी ना वकील ना गल्लां करन डई वकील जी आ गया तंबाकू नोशी मना की या हुक्का दे हथ फड़ाई दो ओ परे हुक्का पिया लिख दो पेमरा का होगा ना रूल पैमरा ने क्या परे भी पिया पैमरा ते भी मैं कहनी साथ ही सलाम है पैमरा तेन भी नहीं कहते मैं पैमरा च चल जावां क्यों ਤੇ ਮੈਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਅੰਨਾ ਵੀ ਲਈ ਪੈ ਮੇਰਾ ਜਾਨ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਹੁੱਕਾ ਕਿਤੇ ਅੰਨਾ ਵੀ सिगरेट नोशी मना क्या लगे चलिए आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं खुदा और मोहब्बत की तो खुदा और मोहब्बत इस हफ्ते कैसा रहा खुदा और मोहब्बत ड्रामा बड़े मजे से बड़ी स्क्रीन पे मैं देखती हूँ ग्रैंड है काफी बड़ा मजा आता है बड़ी स्क्रीन पे मैं कहती इन्होंने ना पैसे खर्च किए नजर आ रहे हैं प्रोडक्शन बहुत प्रॉपर है पर ये तुझे थोड़ी जिनी राइटिंग दे भी पैसे खर्च कर लेंदे ते केड़ी गल सी राइटिंग में इतनी कहानी जो है इतने झोल अल्लाह चोलों चोल हो गया ड्रामे च 101 ने एक भी नहीं एक हुंदा बंदा कहंदा कोई गल नहीं दो हुंदा कोई गल नहीं अब इसमें जब मेन एक कहानी की बेस बना रहे हो तो बेस ताड़ी ज्यादा गलत की बकाया की रह गया अब इसमें जब बच्ची माही है शावां दी गद्दी नशीना दी नवाबां दी पता नहीं बहुत इन्फ्लुएंशियल पावरफुल बहुत लाइक क्रेजी अमीर लोग हैं ये दसो एडे अमीरां दी बच्ची ते जेड़ा फादी बच्चा है एफए फेल ते बेचारा नकम्मा एफए फेल बच्चा ओदे विच काम सा अबारा सा लड़का जिस बिल्कुल बहुत ही अवारा सा कि जे देखो ओदे घर वाले हर वक्त दुखी रहंदे ने फादी दा की करैक्टर दिखाया सानू कि फादी जेड़ा है ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਦੀ ਨਕम्मा तरीन बच्चा ऐ करता है अब माही जो बच्ची है क्या किया उसने सहेली का सिर्फ फ्योंसी से मिलने के लिए केक काटने के लिए जाने के लिए एडे वड्डे कुड़ी ने हल्का फुल्का फ्लर्ट किया फादी ना तेरा मुलाजम सी तू ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ तेरा हल्का फुल्का फ्लर्ट टाइप करने का की मतलब सी बिल्कुल गलत है वाली चीज़ दिखाई उसके बाद अब जो माही बच्ची है माही बच्ची जे अमीर है ते रिदा जेड़ी बच्ची है वो बच्ची भी एडी अमीर है ते अकलौती बच्ची है अपने घर वालों दी ड्रामे वाले हो तुसी ए की कीता एक सीन जो ओदे चवानी दे कपड़े ते जेड़ी माही बच्ची है उन्हें सिर तो पैर कपड़े ज्वेलरी हर जगह ते क्योंकि वो हीरोइन है वो हीरोइन है हालांकि जिद्दों हुण उत्थे चली है अपने फियांसी ना केक कटन लई कम अज कम तुसी उत्थे ख्याल करदे उत्थे तुसी ओनू ना माही नू सादा भेज दिंदे भी घर ते चलो तबाहियां मचांदी है बन के बोटी जो भी बनी फिर दिंदी उत्थे जान लगे दुल्हन दे कपड़े विचारी दे सादा जे
ਤੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਚਮਕੀਲੀ ਜੁੱਤੀ ਚਮਕੀਲੀ और गेंजा ਦੇ ਕੱਪੜੇ पूरी जूल एक पूरी तैयार है कि तो गलत ही है ना। उसके बाद अब शादी का दिन आ गया। हाय शादी ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਦੁਲਹਨ ਤੇ ਦੁल्हा ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਉੱਥੇ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ। हाँ माही ने दुल्हा का जूता ले लिया। हाँ माही ने जूती छुपा ली। छुपा क्या परेशान हो रही है क्या करनी है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਐਡੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਲੱਭ ही ना सके। इधर उधर रखी थी मुड़ के पैसे लेके जुत्ती दे दी है। कमरे में ले गई। कमरे में ले गई है। पहले उसको कहती है जाओ जूती बची की तरह तो उन्हें कहते जुत्ती छुपा दे। उन्हें भेज दी और कहीं मंगवा लेंदी। फादी को भेज के कि जुत्ती को कहीं छुपा दो फिर खुद भी पीछे चली गई कि जुत्ती सही तरह छुपाई जाए। अच्छा जूती को बहुत अच्छे तरीके से खुफिया एजेंटा की तरह छुपाता कि कोई लभ ना सके। उसी वक्त वो कहता है कि फादी फादी खला बेटा तेरी शक्ल ते तेरी पसली तेरी औकात बेटा इन्नी हैगी सी तू किस बेस से सोच लिया कि तू एड्डी वड्डी अमीरां दी कुड़ी नूं तू यह गल कह ही दवें। दरवाज़ा बंद करता है तो वो उसको कहता है कि मैंने तुमसे एक बात। वो बात सुनती नहीं। वो कहती तुम्हारी जरूरत कैसे हुई दरवाज़ा बंद कर। दफ़ा दूर मेरे आगे से परे हटो मुझे जाने दो। हाँ अब आपका पूरा प्लॉट ही में यही है सारा ना। इनका प्यार जो उसको प्यार हो गया वो नहीं मिलेगी तो वो दुखी हो जाएगा। पता कि बहुत बेतुका सा है पूरा कहानी। नहीं हाँ है ना। तेरू तू बेटा तू जो होगा ते कहते नहीं कि ख्वाब हुंदा किसे दा हर किसी दा ख्वाब हर किसी ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ख्वाब सी या तो ना वो भी प्यार करती वो अलग बात थी। हाँ कि वो करती फादी के पीछे वो पड़ती जिस तरह फादी पागल होया पे कि फटाफट मैं कह दवा हाँ कर दवा। अब ये लेकिन शायद आगे जाके इकरा भी थोड़ा प्यार का इजहार करे क्या अब पता। वो बेइज्जती करके माही नीचे गई है। डायरेक्टर बच्चा दस दे ऐ की ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਰੁਖਸਤੀ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗਈ ਏ। ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਲੁਕਾਈ ਏ ਤੇ ਲਾੜਾ ਕੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰੁਖਸਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਦਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ट्रू। गलत है। मुझे लग रहा है आगे जाके इकरा ने थोड़ा प्यार के देने उसे कुछ सिग्नल्स वगैरह। मतलब की सिग्नल मतलब तुक नहीं बनती इस तरह वन साइडेड चीज पे पूरा दुखी होने का आशिक मजरू बनने का कि मैं बेचारा लुट गया मैं बेचारा रह गया दुनिया आगे निकल गई। अब इस ड्रामे में ना साफ उन्होंने बताया कि माही जो है वो माही है। हाँ। वो हीरोइन है। वो जो फादी है वो हीरो है। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਐਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਧੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਊਲਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਊਲਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਫਾਦੀ ਸੀ ਨਾ ਫਾਦੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀਰੋ ਸੀ। ਅਬ ਰਿਦਾ ਬੱਚੀ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਜਿਹਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ। ਲੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਖੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਭਰਾ ਹੈ। ਮਾਹੀ ਦੀ ਭਾਬੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਹੀ ਨੇ। ਪੂਰੇ घर का पत्ता भी माही की मर्जी के बगैर नहीं लंडिया सी। यानी तू अड्डे करीब दहाई है। मुझे लग रहा है उसने इसलिए इसको भाई बनाया। उसको लग रहा है कि ये एक वो फीबी जो है वो प्यार करता माही से तो वो उसको अब समझाना चाह रही है कि तुम उससे दूर जाओ। वो लड़की मतलब बहुत ऊपर की चीज़ है तू छोड़ दे इसको भूल जा वरना तू ठोकर खाएगा। मुझे लग रहा है जो उसे समझाना चाह रही है वो। अच्छा हाँ अच्छी इंसान दिखाई ना वो समझ रहे हो नहीं अच्छी भैन बनना उस आंसू रोई भी वो क्योंकि ये जब जवेद शेख और ये पता नहीं किस जंगल से निकले तो इन्हें ना मैं कहनी हां सेठ निसार केड़े जंगल चों निकलिया सेठ निसार दी जिंदगी च जे फादी ना था ए शादी नहीं हां पूरा ब्याह फादी दी वजह तो है। इतनी तारीफें कर रहा है कि वाओ योर मैनेजमेंट स्किल्स थम्स अप तुमने क्या संभाल दिया क्या कर लिया वगैरह वगैरह। दसो जे फादी बच्चा जेड़ा एफए फेल जे तो पूरे घर वाले दुखी खोटा सिक्का कहंदे सी किसी बात पे कहते हो खोटा सिक्का पागल तो नहीं है ना वो लोग भी। मां प्यो तो किते कोई प्यार नहीं ना कर सकदा कि मां प्यो खोटा सिक्का कहंदे ने कि इंज इंज तुसी कि बड़ा भाई जो है वो समझदार है उसे हां ते ए बच्चे ने है ही कोई नहीं सवाया आलसी कहते हैं ना आलसी ना कुछ भी नहीं। हां चुड़गलियां करना आवारागर्दी करना उसमें तो एहसास जिम्मेदारी भी नहीं थी किसी चीज की भी कि वो तक बड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर है दिखाया जो पहले दिखाया उससे कि वो इस तरह कहे कि वो चीजें रख के भूल जाएगा पता नहीं क्या करना है। ओ शिट अच्छा चलो आगे चलिए आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फांस की। तो फांस इस हफ्ते कैसा रहा अम्मा?
फास्ट ड्रामा इतना मजे का, इतना इंटरेस्टिंग ड्रामा मैंने आज तक पाकिस्तान में नहीं देखा। हैं? सस्पेंस ना भरिया थ्रिलर। ए मैं कहनी हाँ राइटर बच्चा तू संभाल ले, मैं डर बड़ा लगता पे ऐस राइटर बच्चे ने ये संभाल लिया, इनमें इतना ज्यादा इनाम देना है सोच नहीं ओ सकता, जी इनाम मिलना कोई नहीं। अम्मा ये आपको तो पता है, आपको सब पता है। और नहीं बहुत मुश्किल है। देखते हैं, लेट्स सी, वेट वेट, हैं? देखते हैं ना क्या होता है कि जाके। मैं कह रही हूँ कि जैसे हाशम बच्चा था उसने मेन बुलाया था ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ हाँ ਜੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ये राज खुलेंगे जो ना सारा इसका? राज खोलना ही तो कहनी पई है कि जिस तरह सारा सस्पेंस है अभी तक, अब जैसे उसने बता भी दिया है, जेबा ने बता दिया कि साहिल ने मेरे साथ किया है, हाँ बता दिया ना, यानी ये बात अच्छी लगी ड्रामे की कि उसने बता दिया साहिल का। अच्छा अभी जैसे अभी साहिल का नहीं बताया, मैं कहनी पई है कि बताया कि नहीं बताया? ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਹੈ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲ ਗਈ ਏ, ਖਾਸ਼ਮ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੇਬਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੇਬਾ ਹਸਪਤਾਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ क्यों परेशान हो गया कि जेबा अस्पताल किस तरह चल गई। उसके बाद समद बच्चा जिस पे इल्ज़ाम लगा था कि तू मुजरम है, वो बच्चा हले तक सामने नहीं दिखाया, इस एपिसोड में नहीं बताया कि उसके हाथ में, जेबा के हाथ में उसकी जेब क्यों थी। ओ अच्छा वो बच्चा फिर उत्थे चला गया कि मैं पता करा कि जेबा की कहती है। वहाँ पे ना हाशिम आ जाता है, हाशिम को देखता कहता ओ खो मुझे याद आया कि जब मैं भाग रहा था तो तुम वहाँ से भागे थे, तुम्हें मैंने पकड़ा भी था। ओ, ठीक है, अब पता चल गया कि हाशिम मुजरम है। वो कहते हैं, वो कहता है, समझ कहता अब तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूँगा, फलां करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। वो लोग अब चले गए, अब जेबा को होश आया। ठीक है। जेबा को होश आया, कहते बता क्या हुआ। उसकी हाशिम की माँ कहती है ए तेरी मुजरम है हाशिम तेरा। जेबा कुछ नहीं करती, उन्हें हाशिम कुट्टन लग पैंदी है, ओ कुट दिए। उसके बाद उसकी माँ उसको घर ले गई है, उसकी माँ घर ले गई है जेबा को। घर जाके फिर जेबा कहती है कि मैंने ना जाना उथे सेठ के घर। अब सेठ के घर सारे हैं दसा नहीं कि साहिल ने मेरी, ओ अब सेठ के घर सारी डिस्कशन हो रही है, जो समद पे इल्जाम लगा था, समद बेगुनाह निकला है तो फलां ये वो। अब समद कह रहा है कि इसने मुझे गलत किया ना कि मेरे पे इतनी बेएतबारी कर ली कि सारा कुछ इस तरह कर लिया। वहाँ पे उस वक्त जेबा आ गई है। ठीक। ओए जेबा ने आके क्या किया, जलील पापी जेड़ा साहिल है ना मेरा मुजरम है, वो पढ़ के झंझोड़ दी उन्होंने। साहिल को, साहिल क्या कहता है? ये नहीं साहिल तो, उसके बाद साहिल बच्चे ने रिकॉर्ड तोड़ता एक्टिंग का। अच्छा इन्नी शानदार इत्थे की थी, उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए, उसमें जो इन्नी शानदार साहिल 10 में 10 नंबर, बहुत शानदार अदाकारी की उसने। अच्छा देखो हूँ सराज अंकल जब पहले घर आई थी, मैं तो यही कहा था ना घर में डॉक्टर बुला लेते। हूँ जो ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, क्यों? ताकि जो भी मतलब कुछ करना है। तो यही मैं कहनी तब भी क्या मतलब था कि डॉक्टर को घर ही बुला लेना चाहिए था ना। अब इन तीनों को कमरे में बंद कर दी है, कमरे में बंद कर दिया। हूँ जी ओदी जेबा दी माँ है तो ओदी भैन है, दोनों कहने पियां तो झूठ कहनी पई है, साहिल ऐसे नहीं कर सकता। ओ जेबा दुखी होंदी पई है कि मेरी माँ ते मेरी भैन मेरे ते यकीन नहीं करते पे, और किसने क्या करना है? और किसी ने क्या करना, ये दोनों ने कर। ते ड्रामे च फिर की कीता, फिर चवल मारी राइटर ने, के फिर भैन वाली ज्यादती दिखाई कि भैन फिर दुखी है, ओहो। वो फिर अपने भनवैया ना फसान की कोशिश करती पई है। भनवैया ने रज के खला पाया, भनवैया ने दिल खुश करता, उनका काला मुंह नीले पैर दफा दूर हो जाइए, तो कुछ बकवास की थी, अपना रस्ता साफ कर रही थी ना की सी। हर ड्रामे च भैनों का रस्ता साफ कराने वाला तुम गलत दिखाते हो। अब अगली एपिसोड जैसे ये होगा कि सिराज अंकल को, अब जैसे उसने साहिल का कह दिया, आप देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कहानी होता है? किस तरह बढ़ती है। कहानी बहुत मजे की है, राइटर बच्चा दुआ अल्लाह करे तू संभाल लो। मैं इंशाल्लाह आगे बढ़े फिर। आज आगे बढ़ते हैं और अपने आखिरी ड्रामा सीरियल की बात करते हैं जो है पहली सी मोहब्बत। तो पहली सी मोहब्बत इस हफ्ते कैसा रहा अम्मा? पहली सी मोहब्बत ड्रामा जैसे रक्षी और असलम है ना, उनसे ज़्यादा मज़े का ट्रैक इन्होंने बना दिया उसका, किसका? रक्षी के माँ बाप का। अच्छा अच्छा अच्छा। हनी यही मैं यह समझ नहीं आती पई कि रक्षी का जड़ा प्यो सी है तेरी जवान थी, वो कहता है उसको, उसकी नरगिस है ना उसका नाम, उसको कहता है कि तुमने आज तक नहीं बताया तुम्हारी ना हाँ मैं कैसे बदली ना किस चीज़ के लिए? हैं।
ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੇ ਲਈ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਭਾਈ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉनको ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ में ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਸੀ ਓ ਹਾਏ ਭਾਈ ਕੀ ਸੀ ਦੀਵਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ नहीं ਸੀ मैं दुआवां मांगता तू मेरी जिंदगी शामिल हो जावे तो वो अब इस ड्रामे में मुझे ये है कि जैसे ये जो बच्ची नरगिस है ठीक है वो कहता हाँ ना मैं कैसे बदली फिर हमें इसका ख्याल दिखाया कि ये किसी लड़के को प्यार करती है ਅੱਛਾ ਨਰਗਿਸ नरगिस प्यार करती है तो वो मुंडा कुत्ता है धोखा दे जाता ओहो। है बेचारी उसको 5 लाख चाहिए तो बाहर जाने के लिए इसको 8 लाख देती है ਅੱਛਾ कि ਭਾਗ तुझे वो मुड़ के नहीं ना वापस जिंदगी चाहे ओहो। तो रो रही होती है ना अब इस ड्रामे में जो इतना अच्छा करैक्टर है नरगिस बच्ची का कि इतना वो उसके साथ अच्छा सलूक कर रही है ਰਕਸ਼ੀ ਕੇ ਸਾਥ रखी सा रखी एडी मस्टंडी बच्ची ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ एडी ਦਲੇਰ ਬੱਚੀ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ रज़िया सुल्ताना है बच्ची का दी है नहीं 20 बारी पता चलता पे साफ कि उसकी माँ को पता चल गया कनी अभी तक नहीं मान रही ਅੱਛਾ यही कहती है कोई बात नहीं आप ऐसे ही कर रही हो ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਡੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਜ ਕਰ ਦਵਾਂਗੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ठीक है अच्छा उसके बाद रक्षी जैसी बच्ची इतनी सियाणी बच्ची कि वो जो लड़का क्या है असलम की हमसाई होती है निग्गी बाजी ਨਿੱਕੀ ਬੱਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ निग्गी बाजी ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਨਕਾ ਅੱਛਾ अच्छा मैं कहनी पई ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਗੀ ਬਾਜੀ ਜੈਸਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਖੱਲਾ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਬੜੀ ਜ਼ਲੀਲ ਓਏ ਹੋਏ ਏਡੀ ਕਮੀਨੀ ਔਰਤ ਇਸ ਔਰਤ को बचना ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਜ਼ਲੀਲ मैं कहती जा के ਉਹਦੀ गर्दन में रोक दूंगा अच्छा असलम को जैसे बच्चे प्यार में पागल हुए उन्हें नहीं पता चलता था कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं निगी बाजी ना जरा दिखाई बदमाश ही टाइप दी ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲਈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈ ਆਈ ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਐ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ रक्षी ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ निकी फिर चल गई रक्षी के घर रक्षी पहले तो मानती नहीं है कि मैं तो असलम को जानती नहीं कौन असलम फलाना ये वो नहीं मान रही उसके बाद मिलने के लिए चल गई है मन रक्षी वर्गी सियाणी बच्चे को ऐस गल की उम्मीद नहीं सी कि रक्षी बेटा जिद्दी तू सियाणी है तू अपनी नरगिस माँ को मनन नहीं डई ਹਾਂ बिला नागा डटी पई है इस गाते का कोई गल ही नहीं कोई गल ही नहीं ते तू फिर निगी बाजी के घर ਨਿੱਕੀ ਬੱਜੀ ਸਾਥ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਕੋ मैं इसलिए कहनी पई हाँ कि जो इस तरह के हो ना लोग हर किसी मोहल्ले में ना होते हैं जो भी किसी को किसी की आदत का पता होता है फलां इस तरह का चरब जुबान है फलां चुगली खोर है फलां अच्छा है पता होता है कि नहीं सबको पता होगा ना कि निकी बाजी की आदत किस तरह की है निकी बाजी की उम्र छोटी नहीं दिखाई निकी बाजी असलम की बड़ी बहन ज़ैनब क्या नहीं है। ਨਿੱਕੀ ਬਾਜੀ ਨੇ निकी बाजी ने घर बुला लिया उधरों रक्षी भी आ गई है ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲਓ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ अपने जाओ घर रक्षी घर चल गई है असलम को कहती है कि असलम मुझे ना ऐसा करो पिज़्ज़े के लिए 2500 रुपया दे दो वो बच्चा चीख मारता कहना 2500 में आइसक्रीम तेरे बच्चा नहीं ले आए थे सी कहती आइसक्रीम में जो तुम लाए थे ना आगे हो तो सुनी सलारत कहती वो तो बच्चों की थी ये तो मैं बहन हूँ तुम्हारी बहन के घर खाली हाथ आना था 2500 दो पिज़्ज़ों का वो पिज़्ज़ा का 2500 देंदा कहंदा बाजी आ तू चंगा नहीं कीता निकी बाजी ज़रा अगे सुन निकी बाजी कहती मैं की चंगा नहीं कीता हले तुसी मेरे घर आए हो लुक के मुलाकात की तो मैं पेट दी बड़ी हल्की हाँ हल तो मैं तेन हिसाब खोलिया ही नहीं एला फड़ कहती पर्ची मेरे 4 सूट दर्जी को कहने मैंने लिया के दे देंगे निक्की बाजी ने दोनों को बना लिया जरा अपना गुलाम हाँ तो अब गुलाम अब वो चला गया घर तो उसका क्या दिखाया कि उसको 3000 रुपया मिलता है हफ्ते का पता नहीं असलम को तो असलम अब बेचारा पैसे जमा कर रहा ना कि वो दे दर्जी के कपड़े वास्ते फिर रक्षी कहता है कि रक्षी मुझसे बहुत गलती हो गई जो मैंने तुझे वहाँ पे बुलाया था कहती बड़ी जल्दी एहसास हो गया बड़ी खुशी ना कहती तो कमा चल उन्हें तो कर लिया वो तो मुसलसल जब से हुआ ना वो तो बेवकूफियां कर रहा है बेटा तू एक पल बेवकूफ़ी नहीं की थी तू तो एडी सियाणी मां दी धीए कि जिदा हिसाब कोई नहीं तू को चल गई सुन रहा की करेगी निकी बाजी ये बीच में सीन नहीं बड़ा मुझे मजे का लगा क्या अकरम और उसकी बीवी का
अकरम की बीवी अकरम को मशीन चाह रही कहती है हाँ 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 अकरम को कहती है कि मैंने सूट बनाना है 10,000। मैं कहा 10,000 अकरम ने नहीं देना कोई भी। अकरम ने देता अच्छा 10,000 दे के कहता है माँ को ना बताना। माँ को यही कहना कि 3-4 हज़ार दिया था। अच्छा बंदे इंज करते तो मन चंगा लगा कि शुक्र अल्लाह मियां बीवी के साथ अच्छा है कम से कि कम। शुक्र बीवी ना तो काम को अल्लाह मियां चंगा करने चला दस जलाद किस तरह भी चंगा रहेगा। अब अगली एपिसोड देखेंगे क्या होगा। इसी के साथ ख़त्म है, इसी के साथ हमारा ड्रामों के रिव्यू का सिलसिला ख़त्म होता है। वक्त हुआ मेरे रिकमेंडेशन का। आज का शो है लॉस्ट। थोड़ा पुराना शो है, 2010 में ख़त्म हुआ था। वन ऑफ माई फेवरेट्स। 6 सीज़न है इसके। बेसिक कहानी है कि एक जहाज़ है वो क्रैश किया है। आप लोगों को लग रहा होगा वो घिसी पिटी कहानी, क्रैश हुआ वहाँ पे क्या होगा, लेकिन वो क्रैश जिस आइलैंड पे जिस जजीरे पे किया है वहाँ पे और क्या क्या मज़ेदार एलिमेंट्स हैं, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी कुछ हैं। भाई क्या मैं भी देखना है आप हर ड्रामे में कहते हैं हाय मैं भी भाई देखना वो है। हार्ड ड्रामा नहीं देखिए ये ड्रामा बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए, हर इंग्लिश में उर्दू में है भी नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ड्रामा है। बहुत मज़ेदार शो था जब ये आया था, इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। अभी भी इसको आज तक का वन ऑफ द बेस्ट शोज माना जाता है। हाँ एंड पे जाके थोड़ा जो आखिरी एपिसोड थे ना, जो फिनाले था, सीरीज फिनाले था, वहाँ पे लोग कुछ खुश नहीं हुए इसके एंडिंग से। जो उसकी कहानी जो रैप अप हुई थी, मुझे डिसेंट लगा था शो, मैंने एंजॉय किया था क्योंकि वो इतना एक बिल्डअप था ना इतने सालों का, मुझे तो बहुत मज़ा आया था। आई थिंक इसके 6 सीजन है इसके, तो आपको प्रॉब्ली ऑनलाइन कहीं मिल जाएगा। बहुत मजे का शो है, हाईली रिकमेंडेड। थोड़ा पुराना शो है लेकिन बहुत मजे का। मैं शायद दोबारा शुरू करने का सोच रहा था, मैंने कहा आप लोगों को भी रिकमेंड कर दूं। तो लॉस्ट है इसका नाम। क्या हुआ? मुझे इस तरह की कहानियां ये आपको बहुत अच्छा लगी, आपको बहुत लगा। पसंद है, मैं शुरू से ही बहुत पसंद है। बहुत मजे के इसमें एलिमेंट्स हैं। इंग्लिश सीख लो अभी। खैर इसी के साथ हमारा शो होता है ख़त्म। उम्मीद करते हैं आपने अम्मा का पुराना रूप एंजॉय किया। मैं तो बहुत एंजॉय किया, मज़ा आया शो का ना, मज़ा आया ना, काफ़ी देर बाद खुल के किया, कुछ जो करना है करो है ना, बेबाक अंदाज में। खैर आपके पास अगर कोई फीडबैक है तो हैशटैग फीडबैक कॉर्नर ज़रूर बताइए आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। हम ये बात हमेशा कहते हैं बट आज मैं इसरार कर रहा हूँ इस बात को कि आपको जेन्युइनली कुछ बात ऑफ लगे, कुछ लगे बेहतर, तो आप लोग फीडबैक दें। आप भी कहते हो माँ बेटा फीडबैक देना, खुदा का वास्ता ये नहीं कहना अम्मा प्यारी, अम्मा दुलारी, अम्मा नहीं आ रही। अम्मा प्यारी दुलारी नहीं, जो आप काम की बात करनी है वो करनी है कि कैसा लगा कैसा अच्छा नहीं, लग आप रहा है, कैसे इशू है, हाँ। जो भी सारा कुछ। जैसे मैंने अब आप लोगों के लिए कहा है ना कि मैं आपकी अम्मा हूँ और मुझे और किसी से कोई नहीं है, तो आपके लिए रजिया सुल्ताना बनी हूँ, तो अब आपने बताना है हाँ कि सही है कि नहीं। तो फीडबैक जरूर दीजिए, ठीक है। हैशटैग फीडबैक कॉर्नर, अम्मा स्टेक के लिए हैशटैग अम्मा स्टेक। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, अम्मा को फॉलो कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएं और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।